तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड से। तो कोडी रोड्स को लेके मैंने आपको पहले भी अपडेट बता के रखी है। काफी सारी स्पेकुलेशन है कि शायद कोडी का हील टर्न हो जाएगा, बिकॉज कोडी जो है टाइटल लूज कर चुके हैं। जेकब फाटू पे अटैक भी कर दिया है कोडी ने, इनकी फ्यूड भी चलने वाली है। तो स्पेकुलेशन है कि पॉसिबली कोडी का हील टर्न हो जाएगा, लेकिन अभी हमने सुना कि कोडी का हील टर्न शायद ना हो, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं उनके कैरेक्टर में। मैं आपको अब एक नई अपडेट बताता हूँ। bodyslam.net की अपडेट है, कहा जा रहा है कि इट इज नॉट प्लान फॉर कोडी रोड्स टू बिकम अ हील आफ्टर लूजिंग द WWE चैंपियनशिप टाइटल, बट देयर विल बी सम चेंजेस इन हिज कैरेक्टर। कहा जा रहा है कि फिलहाल प्लान नहीं है कि कोडी रोड्स टाइटल ड्रॉप करने के बाद हील बनेंगे, लेकिन हाँ देयर आर प्लान्स कि कोडी के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि कोडी अभी फेस है अगले दिन आके हील बन जाएंगे। चेंजेस होंगे, माइनर चेंजेस होंगे। कोडी के प्रोमोज में आपको बदलाव दिखेगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो भी इतना नोटिसेबल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोडी ने ट्विनर टाइप के प्रोमोज दिए नहीं है। कोडी इससे पहले भी अपने मल्टीपल प्रोमोज में हील की तरह साउंड करते हुए दिखे हैं। आपको याद होगा जब कोडी एंड सीएम पंक की कॉन्फ्रंटेशन हुई होगी अभी वॉर गेम से पहले, तो उस टाइम भी कोडी हील साउंड कर रहे थे। तो कोडी ऐसा नहीं है कि प्योर बेबी फेस बिल्कुल रहे हैं, बीच बीच में लगते आए हैं कि वो ट्विनर बन गए। तो WWE मुझे लगता है अब इनको परमानेंटली ट्विनर साइड में शिफ्ट कर देने वाली है, एंड इसके बाद शायद वो हील बनेंगे। दिक्कत ये कि अगर आप अभी कोडी को हील बना दोगे तो 2 साल इनका हील रन बिल्कुल पीक पे रहेगा, मैक्स टू मैक्स 2 साल। उसके बाद उतना नहीं चलेगा। रोमन का भी तुम देखो तो 2022 के एंड तक बिल्कुल पीक पे था। उसके बाद 23 से लोग डिमांड करने लगे कि अब रोमन को हारना चाहिए, पार्ट टाइमर हो गया ये वो। दूसरा कि कोडी रोड्स उभर भी रहे थे इस टाइम, तो इसलिए अभी कोडी अगर हील बन जाएंगे ना तो मैक्स टू मैक्स 2 साल तक पीक पे रहेंगे। लेकिन WWE को अभी नीड नहीं है हील कोडी की। अभी WWE का गुजारा रोमन रेंस के साथ में, लेसनर के साथ में, सीएम पंक वगैरह के साथ में हो जा रहा है। अभी उनको नीड नहीं है एज सच हील टर्न की। मुझे लगता है ये हील टर्न बचा के रखेंगे तब के लिए जब WWE बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाएगी एंड उनको नीड होगी एक क्रेजी हाइप मोमेंट की, तब जाके मुझे लगता है कि कोडी का हील टर्न होगा। एंड आई थिंक ये अभी 1 से 1.5 साल तक तो नहीं होगा। अभी कोडी आपको ट्विनर के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एले नाइट से रिलेटेड। एले नाइट को लेकर मैंने आपको सुबह में अपडेट बताई, सही बोल तो दोपहर में बताई, आजकल दोपहर में मेरी सुबह हो रही है। एले नाइट के रिटर्न को मैंने आपको अपडेट ये लेके बताई है कि एले नाइट आज आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकते हैं। एले नाइट शेड्यूल्ड है कि वो जर्मनी वाले रॉ के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन अभी एक नई अपडेट निकल के सामने आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है कि एले नाइट वाज शेड्यूल्ड टू ट्रैवल टू जर्मनी। इट हैज नॉट बीन कंफर्म्ड इफ नाइट विल बी ऑन रॉ, बट द शो इज सेट टू emanate from Dusseldorf tonight before a house show in Mannheim on Tuesday. It would be unusual for WWE to bring Knight to Germany in the middle of a European tour for no reason. कहा जा रहा है, फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि हाँ डेफिनेटली एले नाइट शेड्यूल्ड थे जर्मनी में आने के लिए, जर्मनी के लिए ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि एले नाइट अभी मंडे नाइट रॉ में होने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं। अभी WWE वाले हाउस शोज भी कर रहे हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एले नाइट को अगर लाया भी जाएगा तो पहले हाउस शो में यूज करके ही इधर लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ पे इनको ट्रैवल करके ले आए उसके बाद फिर हाउस शो के लिए वापस जा रहे हैं वो। तो कहा जा रहा है, फाइटफुल का कहना है कि वो ट्रैवल करने के लिए शेड्यूल तो थे, लेकिन ये बिल्कुल गारंटी नहीं करता है कि वो आज मंडे नाइट रॉ में आएंगे। आ सकते हैं, कुछ टाइम में तो आना ही उनको, लेकिन फिलहाल डाउट्स है कि WWE वाले इनको कब लेके आएंगे। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कि भाई मंडे नाइट रॉ आज ही रात आपको देखने को मिलेगा। मतलब टेक्निकली तुम अगर बिल्कुल घुस के देखोगे तब तो तारीख 13 हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो आज रात की ही बात करूंगा मैं। एंड 1:30 बजे रात को मिडनाइट आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। एंड ये सुबह में आप लाइव नहीं देख पाओगे, सुबह में देखना तो आप रिपीट देख पाओगे, अभी आपको देखना है रात में, तभी आप लाइव देख पाओगे। बाकी मंडे नाइट रॉ की बात की है तो मैं आपको प्रीव्यू भी लगे हाँ तो बता ही देता हूँ। 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम बदल जाता है तो इसलिए मुझे 2 बार 3 बार बताना होता है, ताकि आप लोग गलती से गलत टाइम पे ना देख लो। तो क्या कुछ एडवर्टाइज है मंडे नाइट रॉ के लिए भाई? WWE ने कंफर्म करके रखा है कि हमें मैच देखने को मिलेगा एज स्टाइल्स एंड गुंथर का, एंड मोस्ट लाइकली ये वाला मैच अपना मेन इवेंट होने वाला है मंडे नाइट रॉ का। इसके बाद मैच कंफर्म किया गया है पेंटा एंड ड्रैगन ली वर्सेस द विजन का, यानी कि आपको ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड एक्शन में देखने को मिलेंगे। देन यू विल सी वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक अपीयर ऑन द शो, आपको देखने को मिलेंगे सीएम पंक अपीयर होते हैं। एंड मेरा क्वेश्चन है लेजिट कि सीएम पंक के लिए डायरेक्शन क्या होने वाली है? सीएम पंक हमको मालूम है कि लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में टाइटल रिटेन कर चुके हैं, अब रंबल की तरफ सीएम पंक जाने वाले हैं। रंबल में सीएम पंक किसको फेस करेंगे, या फिर उससे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे सीएम पंक? ये भी एक लेजिट क्वेश्चन है। फिलहाल कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन सीएम पंक कंफर्म है कि रॉ में आपको अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। टैग टीम चैंपियंस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई शो को ओपन करने वाली है, तो शो की शुरुआत देखते हैं भाई किस तरीके से होगी, बिकॉज ये लोग ओपन करने वाली है तो क्या पता इनका मैच सेट किया जाए अभी आने वाले टाइम के लिए, क्या पता शो के लिए ही सेट किया जाए। सो वी विल सी। फिलहाल ये कुछ है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। अगेन रिपीटिंग, आप इसको आज ही रात देखोगे
टेक्निकली 13 तारीख हो जाती है, लेकिन अभी तुम अगर सो के सुबह उठ के लाइव देखना चाहोगे तो सुबह लाइव नहीं आएगा, सुबह आप रिपीट देख पाओगे। लाइव देखना तो आपको अभी 1:30 बजे देखना होगा, शो चलेगा 4 बजे तक, 4 बजे खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो वीडियो है वो सुबह में ही आएगी, वही सुबह अपने यूजुअल टाइम पे 9, 10 या 8 बजे जितने बजे भी आएगी। फिलहाल ये कुछ है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितने टिकट्स बेच लिए हैं, रंबल से एक हफ्ते पहले होने वाला है। एंड फिलहाल इसके लिए जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो 10,521 की 10,521 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेच रहे हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 7,566 टिकट्स, यानी कि बचे हुए टिकट्स से लगभग 2,799 टिकट्स बच रहे हैं। एंड पिछले 7 दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए 287 यानी 287 टिकट्स बेचे हैं। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस वाले इवेंट के साथ में सही स्पीड से भर रहे हैं, ऐसे कोई हाइप वगैरह है नहीं। पता नहीं एक हफ्ते पहले इन्होंने क्यों डाल दिया सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को, रंबल की हाइप पे कहीं इफेक्ट ना हो जाए। हालांकि फिलहाल तो रंबल के लिए भी कोई बहुत पेस से बिल्ड हो नहीं रही है, नहीं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि आगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए क्या बुक करेंगे। एंड बिना कुछ बुक किए इन्होंने ऑलरेडी बेच दिए भाई लगभग 7500 टिकट, 7600 टिकट्स। तो ये एक मैसिव विन है डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, लेकिन देखना होगा कि आखिर इसको बिल्ड कैसे किया जाता है एंड कौन कौन से मैचेस यहाँ के लिए अनाउंस किए जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रोमन का रिटर्न स्पॉइल कर दिया है, वो भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। मैं आपको बताता हूँ ये क्या अपडेट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर करिए भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे फास्ट। अब देखो मेल्टजर की अपडेट है, मेल्टजर ने बताया अभी रिसेंट रेसलिंग ऑब्जर्वर के एपिसोड में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद एक्सीडेंटली रोमन के रिटर्न को स्पॉइल कर दिया। टीवी लिस्टिंग में रोमन रेंस एक फ्यूचर स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए फीचर किए गए थे, मेंशन किए गए थे। एंड ऐसा नहीं है कि पीछे का कोई एपिसोड था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिन डुप्री के टाइटल लॉस को भी मेंशन किया गया। हालांकि मैक्सिन डुप्री वाला लॉस मंडे नाइट रॉ में हुआ था, लेकिन उसके फॉलो अप को यहाँ पे मेंशन किया गया। कहना है मेल्टजर का कि रोमन रेंस को एक फ्यूचर स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया गया। हालांकि ये बिल्कुल कंफर्म तो नहीं करता है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन में ही वापस आएंगे एंड किस डेट पे वापस आएंगे, लेकिन डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद ही डिटेल्स भेजते हैं टीवी प्रोग्राम्स को ऐसे शेड्यूल वगैरह अपडेट करने के लिए। अब या तो हो सकता है भाई कि इन्होंने गलती से ही रोमन का नाम लिख दिया होगा अपने साइड से, यानी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद के लिए भेजा होगा एंड इन्होंने गलती से पहले ही चला दिया। तो ऐसे में पता नहीं क्या है, लेकिन शायद एक्सीडेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एंड ये टीवी वालों ने गलती से स्पॉइल कर दिया है रोमन का फ्यूचर रिटर्न। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि स्मैकडाउन के लिए लिस्ट किया गया था रोमन को, एंड मैंने आपको अपडेट्स भी बताई है कि रोमन एक्सपेक्टेड है कि आपको स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं। अब ये रंबल के पहले की बात है या बाद की बात है वो तो देखना होगा। मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली सेंस तभी बनेगा अगर रोमन रंबल जीतेंगे, उसके बाद स्मैकडाउन में आएंगे ड्रू मैकइंटायर को टाइटल के लिए चैलेंज करने को, या नहीं तो अगर कोडी चैंपियन बन जाएंगे तो कोडी को मेनिया में टाइटल के लिए फेस करने को। तो फिलहाल ये कुछ है कहानी भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। क्या पता आज ही वापस आ जाए रोमन मंडे नाइट रॉ में, यू जस्ट नेवर नो। लेकिन फिलहाल रोमन को एक फ्यूचर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए डेफिनेटली लिस्ट किया था, जो कि अब स्पॉइलर भी हो सकता है या तो एक सिली मिस्टेक भी हो सकती है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।